प्रेम अपने को पहले रखता है या कि प्रेमी को पहले रखता है? प्रेम हमेशा दूसरे को, जिसको हम चाहते हैं, उसको नंबर 1 पे रखेगा और अपने को सबसे बाद में रखेगा। और स्वार्थ स्वार्थ क्या करता है कि अपने को सबसे पहले रखता है और दूसरे को सबसे बाद में रखता है। प्रेम की परिभाषा यही है कि जो कुछ भी है, जिससे भी कर रहे हो, वो दूसरा है और दूसरा हमसे पहले है और हम उसके बाद में। जितने लोगों ने प्रेम किया वो उन्होंने कभी भी अपने को एक से आगे, आजकल के युग में देखो कि हम क्या चाहते हैं कि जब भी कोई किसी को प्रेम कर रहा होगा वो हमारी केयर करेगा। लेकिन जो प्रेम की परिभाषा क्या थी कि हम तो उसमें कहीं आते ही नहीं थे। और राधा और कृष्ण, और सबसे बड़ी विशेषता ये देखो कि कहीं वृंदावन के अलावा कहीं और मुरली बजी क्या? वृंदावन के अलावा बाकी तो लठ बजे, चक्र चला, मुरली कहीं नहीं चली, वंशी कहीं नहीं चली। तो प्रेम क्या करता है कि अपनी की जगह पे हम जिससे भी प्रेम करते हैं, और ये जीवंत एक तत्व है। इसलिए धर्म कहता कि पैसा भले ही न हो, पद भले ही न हो, ये जरूर ढूंढते रहा जाए साधना में, धर्म के रास्ते में, कि हमारे मन के अंदर प्रेम कितना है या नहीं है। अगर प्रेम नहीं होगा तो धर्म में सूख जाएंगे। किसी भी चीज से हो, प्रेम होना जरूरी है। पत्थर से हो, लकड़ी से हो, बिल्डिंग से हो, किसी भी चीज से हो, ये जरूर खोजते रहा जाए कि हमारे अंदर प्रेम है या नहीं है। उसे जगाए रखना बहुत जरूरी होता है विकास के लिए। किसी भी चीज के लिए तो सब खूंटियां हैं, ये सब मीडियम है। चाहे वो राम से हो, कृष्ण से हो, शिव से हो, दुर्गा से हो, हनुमान से हो, राधा से हो, कृष्ण से हो, ये सब की सब खूंटियां हैं प्रेम को टांगने की, और मैन मेड है। मुख्य तत्व ये होता है कि हमारा प्रेम है। प्रेम को भी टंगने के लिए कहीं ना कहीं खूंटी चाहिए, अहंकार को भी टंगने के लिए कहीं ना कहीं खूंटी चाहिए। अहंकार भी हम किसी न किसी चीज के ऊपर टांगते हैं, कारण ढूंढता है, इसके कारण अहंकार होगा, उसके कारण अहंकार होगा, उसके कारण अहंकार होगा। और प्रेम भी कई बार कारण ढूंढता है कि इसके कारण होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा, उसके कारण होगा। जितने भी कारण हैं उन्हीं को तो हम राम, कृष्ण, राधा, सीता, श्याम, सीता, शिव, पार्वती, ये सबके सब जो नाम दे रहे हैं वो उसी खूंटी के दे रहे हैं। तो प्रेम आवश्यक है जीवन का, क्योंकि ये पूरा करता है। इसमें डिमांड नहीं होती है। प्रेम में कभी भी, आजकल तो होती है शायद ना, कि नहीं होती है अभी भी? अब सोचो कि 11 साल की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा था, और उसके बाद में जब ये लोग मिले हैं तो 78 साल की एज में मिले हैं, सीनियर सिटीजन बन करके। और मिले कहां? कुरुक्षेत्र में। पूरा जीवन प्रेम में ना तो कोई शिकायत होती है और प्रेम में ना तो कोई मांग होती है। प्रेम कभी मांगता नहीं है, प्रेम भिखारी नहीं होता है, प्रेम राजा होता है, प्रेम देना जानता है। जिससे भी प्रेम होगा
हम उसको केवल देना चाहिए। माँ एक छोटे बच्चे से जब प्रेम करती है तो वो एक्सपेक्टेशंस करके करती है कि भाई ये हमको रिटर्न करेगा। लेकिन पत्नी जब पति को प्रेम करती है या पति जब पत्नी को प्रेम करता है तो बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते हैं? डिपेंड करता है पंडित क्या डिपेंड करता है? नहीं, कई हस्बैंड वाइफ रियल में एक दूसरे को वो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं। कई वो तो अब आजकल का ज़माना ऐसे हो गया कि लोग थोड़े से ये है कि उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, बट रियल प्रेम भी होता है पंडित जी। हाँ, तो अंतर केवल ये होता है कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ पे मांग नहीं होगी और शिकायत नहीं होगी। जब प्रेम की जगह पे, प्रेम के कबर में, प्रेम के खोल में, प्रेम की ड्रेस में जब स्वार्थ आ जाता है, जब स्वार्थ, क्यों कोई भी किसी की भी ड्रेस पहन सकता है कि नहीं पहन सकता है? स्वार्थ प्रेम की ड्रेस में चला जा सकता है, प्रेम स्वार्थ की ड्रेस में चला आ सकता है। कि जब दिखावा करना होता है तो ड्रामा करना होता है तो कोई किसी की भी ड्रेस पहन करके आ सकता है, रियलिटी हो या ना हो। तो धर्म क्या कहता है कि राधा जीवन का प्रेम है और प्रेम जो है वो प्राणों का पोषक होता है। प्रेम के लिए ये जरूरी नहीं है कि जितना नजदीक रहोगे उतना ही प्रेम धीरे धीरे कम हो जाएगा। और प्रेम में कभी मूवी देखी थी गीता सीता, कि जिसको जो चाहता है उसको वो नहीं मिलता है, जो जिसको चाह रहा होता है वो उसको नहीं मिल रहा है, और जिसको वो मिला हुआ है वो उसको चाहता नहीं। दो लड़कियों के नाम होते, एक का नाम होता है गीता, एक का नाम होता है सीता। जो गीता को चाहता था उसकी शादी सीता वाले के साथ में हो गई, जो सीता को चाह रहा था उसकी शादी गीता से हो गई। अब वो दोनों गीता सीता कर रहे हैं और दोनों को एक एक मिला हुआ है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं और अंत में पागल हो जाते हैं, पागल खाने में चले जाते हैं। तो प्रेम प्रतीक होता है और ये कभी जिससे भी होगा, अगर वो प्रेम है तो वो समाप्त नहीं हो सकता है, वो कभी भी। इसलिए इतना समय इनके जीवन को बीत गया, गोपियों की जीवन को बीत गया, लेकिन किसी का प्रेम समाप्त नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र में मिलते हैं तो अपनी फिर से उन्हीं स्थितियों को कर लेते हैं। कोई उलाहना नहीं होता कि भाई तुमने ये गलत किया, हम तुमसे बात नहीं करेंगे कोई। तो जीवन में धर्म ये कहता है कि प्रेम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये एक नेचुरल एलिमेंट्स है। कहीं आर्टिफिशियल लाइफ के चक्कर में नेचुरल एलिमेंट्स को खो न दिया जाए। दिखावे वाला जीवन जीते जीते कहीं वास्तविक जीवन का जो सोर्स है कहीं उससे दूर न हट जाएं, उसको भूल न जाएं। ये स्मरण कराने के लिए धर्म ने राधा तत्व का चिंतन किया। राधा को प्रेम की परिभाषा बताया कि प्रेम होता हर एक में है, अगर हम उसको खोजना नहीं चाहेंगे। केवल अपने को बस ये देख लेना कि हमको शरीर से प्रेम है, हमको पैसे से प्रेम है, कि हमको वस्तु से प्रेम है, कि हमको खाने से प्रेम है, कि हमको गॉसिप करने से प्रेम है। जिस किसी से भी प्रेम हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये सबके सब खूंटियां हैं और बदली जा सकती हैं। और उन स्थितियों में वहीं से अपना क्रम शुरू हो सकता है, वहीं से जीवन हो सकता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकाहस्तानि खंगिनः
देहागुं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि। आप श्राद्ध के बारे में कुछ बोलोगी?